नमस्कार दोस्तों। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये ऐलान कर दिया कि वो इस बार उपचुनाव लड़ने जा रही है। तो यूपी की सियासत में एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या अखिलेश यादव ने जिस पीडीए को बड़ी मेहनत से बुना और जिसको उन्होंने यूपी में उतारा, जिस अखिलेश यादव के पीडीए ने कैसे उनके एमवाई समीकरण को हटा के एक नया समीकरण यूपी की सियासत में दिया। और पिछले चुनाव में हमने देखा भी कि कैसे उससे उनको फायदा भी मिला। तो क्या मायावती ने जो उपचुनाव लड़ने का स्टैंड लिया है उससे सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में किसको होने जा रहा है? क्योंकि बात अगर हम 2022 की करें तो कैसे मायावती ने रामपुर और आजमगढ़ 2 सीटों पे उपचुनाव होना था, लेकिन रामपुर में अपनी कैंडिडेट न घोषित करते हुए उन्होंने आजमगढ़ में अपना कैंडिडेट घोषित किया और जिसने वहां पे लगभग धर्मेंद्र यादव को 8000 वोटों से हरा दिया। और ऐसा माना गया था कि कैसे बीएसपी ने वहां पे आजमगढ़ में तकरीबन 2 से 2.5 लाख वोट जो है काटा था। तो इसका सीधा असर जो समाजवादी पे पड़ा था और उनका कैंडिडेट हार गया था। ठीक ऐसे ही मायावती ने अब ये संकल्प के साथ 10 सीटों पे वो चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसका फायदा किसको होने वाला है? क्योंकि अभी पिछली सियासत को अगर हम देखें तो कैसे मायावती ने ये बताया कि कैसे अंबेडकर का नारा और संविधान का नारा देके जिस पार्टी को फायदा मिला, दरअसल वो उसका नारा ही नहीं था। खासा तौर उन्होंने कैसे समाजवादी पे तंज कसा, उसको देखते हुए मायावती ने ये ऐलान किया है कि वो इस बार उपचुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि 24 के चुनाव की बात करें हम तो दरअसल बीएसपी का जो वोट बैंक रहा है वो लगभग बहुत खिसक गया है। 2014 से लेकर 2024 के बीच इन 10 सालों में तकरीबन 10% मायावती का वोटर उसे छोड़ दिया। और हमने देखा कि एक तरफ जहां पश्चिम में सहारन, बिजनौर और नगीना जो सीटें सिर्फ मायावती के प्रभाव की सीटें थीं, खासा तौर पे बीएसपी प्रभाव की सीटें थीं, वहां पे 24 के चुनाव में कैसे वहां के कैंडिडेटों पे खासा असर नहीं रहा और काफ़ी ज़्यादा वोट नहीं मिले। नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद रावण कैसे वो बड़ी आसानी से और लगभग लाखों वोटे से वो जीतकर सांसद के तौर पर आते हैं। और ये भी देखने को मिला है कि कैसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि क्या पीडीए के ऊपर इसका कोई असर आएगा या फिर जो पीडीए अखिलेश यादव ने अपनी इस सियासत में ले आए हैं उसके ऊपर मायावती का कोई असर दिखेगा। लेकिन बात अगर हम समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी पीडीए को और मजबूत करने पे लगी हुई है। उसका ये नारा है कि कैसे पीडीए को आगे कितना बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ चढ़ के उसमें लोगों की हिस्सेदारी और लोगों के बीच जा सकते हैं। ऐसे में एक तरफ जहां मायावती का जो प्रभाव है आज भी यूपी में वो तकरीबन खासा किसी से कम नहीं रहा है, लेकिन पिछले चुनाव को अगर हम देखें तो कैसे मायावती ने एक तरीके से अपनी जमीन छोड़ दी। 2022 के विधानसभा के चुनाव में सिर्फ उनका एक कैंडिडेट जीत पाया, जो कि ऐसा लोग बताते हैं उमाशंकर कि वो अपने दम पे जीते, न कि उसमें कोई मायावती या बीएसपी का प्रभाव था। ठीक ऐसे ही अगर बात हम लोकसभा की करें तो जहां मायावती के पास 2019 में तकरीबन 10 सांसद थे, आज वो संख्या शून्य हो गई है। तो कैसे बीएसपी जो है मैदान को छोड़े तरफ और दूसरी तरफ चुनाव न लड़के मजबूती से न देखते हुए वो खामा पीछे हटती चली गई और उसका जो वोट बैंक रहा वो 2024 के चुनाव में उस समाजवादी के साथ जो है वो चला। और समाजवादी इंडिया अलायंस जो है तकरीबन 43 सीटें जीतकर यूपी में एक नया इतिहास बना दिया। और उसने ये बता दिया कि कैसे यूपी की सियासत ही दरअसल दिल्ली को जाती है और एक बार मोदी जी की बहुमत की सरकार बनते बनते कैसे उसको बैसाखी की सरकार पर ले गए और सरकार बनते बहुमत की रह गई। तो ये भी देखा गया कि कैसे मायावती ने पिछले कई सालों से जिस तरीके से अपने वोटरों पे, अपने लोगों पे, अपने नेताओं पे ध्यान नहीं दिया, उसका वोट बैंक खिसकता चला गया। लेकिन आने वाला जो चुनाव है, उपचुनाव 10 सीटों पे, ये बड़ा मायने रखता है और इसकी जो सियासी हलचल है वो आगे देखने को मिलेगी। क्योंकि
बीजेपी के लिए भी कम आसान नहीं है ये चुनाव। तकरीबन अगर देखा जाए तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी की लगभग जो प्रभाव की सीटें हैं वो 6 से 7 सीटें हैं। बात अगर हम सिर्फ एक सीट मिल्कीपुर की करें जो अयोध्या से आते हैं, जहाँ पे अवधेश प्रसाद पासी ने वहाँ से जीत के वो सांसद हो गए, वो भी सीट पूरी तरीके से समाजवादी के प्रभाव में है। और हमने ये देखा है कि कैसे वहाँ पे आदित्यनाथ योगी ने उसका जिम्मा लिया हुआ है और कैसे वो तकरीबन 2-2 दिन के दौरे पे वहाँ पे रुक रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे संगठन को मजबूत करें। लेकिन आने वाला जो उपचुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखना ये होगा कि क्या मायावती के इस ऐलान के बाद ये उपचुनाव त्रिकोणी होगा या फिर मायावती ठीक वैसे ही जैसे उन पे इल्जाम लगता है वो बीजेपी की बी टीम की तरह साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।